अगर आपको लोकतंत्र पसंद है तो आपको सत्य बहुमत की राजनीति को स्वीकार करना ही होगा। आज करना, कल करना, मेरी मानना या किसी और की मानना, तो अच्छा यही है कि हम समय बर्बाद ना करें। और सत्य बहुमत का मतलब सीधा सीधा ये है कि चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो या कोई भी हो, उसके एक एक वोट की उसका महत्व होगा, प्रभाव होगा, उसकी भूमिका होगी वोट की। जो हमारी सत्य बहुमत की राजनीति है वो मतदाताओं को शक्तिशाली बनाने की राजनीति है और मतदाताओं के बहुमत से ही हम सत्य बहुमत की सरकार बनाएंगे। ध्रुवीकरण नहीं होने का मतलब यही है कि ना आंदोलन होगा, ना प्रदर्शन होंगे और ना हम उसमें समय बर्बाद करेंगे। तो चांदनी चौक पर जितवा कर आप देख लेना कि किस तरह से इस भ्रष्ट राजनीति के अंदर हड़कंप मचता है। तो जब सत्य बहुमत की राजनीति होगी तो ये ध्रुवीकरण नहीं होगा। ध्रुवीकरण नहीं होने का मतलब यही है कि ना आंदोलन होगा, ना प्रदर्शन होंगे और ना हम उसमें समय बर्बाद करेंगे। जब आपको बिना आंदोलन करे, बिना प्रदर्शन करे, अगर आपकी समस्या का समाधान हो रहा है तो आप ज़बरदस्ती प्रदर्शन क्यों करेंगे? क्यों ज़बरदस्ती आप धरने देंगे? तो ये तो देखिए अन्याय है ना। ये आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये अन्याय, अधर्म और असत्य है। ये राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है। इसी को बदलने की तो हम बात करते हैं सत्य बहुमत के माध्यम से। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर धरना या प्रदर्शन जैसी चीज़ों के ऊपर समय बर्बाद करने का कोई भी स्थान नहीं होगा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी कि धरना करना पड़े और प्रदर्शन करना पड़े। एक जरा सी चिट्ठी लिखिए, जरा सा टेलीफोन करिए और आपका काम होगा। यहाँ तक कि जब हमने कोई भी शिकायत होगी उसका कोई समाधान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समाधान इसलिए नहीं होता है कि आप समाधान करते ही नहीं है अधिकारी लोग, तो वो क्यों नहीं करते, इसी का तो जवाब सत्य बहुमत है। सत्य बहुमत आप जब इतनी ताकत दे देंगे सत्य बहुमत की सरकार को, तो ये तो बाकी के तो सब लोग अपने आप ठीक हो जाए। ये एकदम एक तरह से आप ये समझिए कि एकदम सत्य बहुमत की राजनीति एक परिवर्तन है जो आज की राजनीति को छोड़कर जब सत्य बहुमत की राजनीति होगी तो ये छोटे मोटी जो बातें जो आप बोल रहे हो ये कुछ भी नहीं होगा। और कितना समय आपका बचेगा, कितना धन आपका बचेगा और किस तरह के विकास की तरफ हम बढ़ेंगे सत्य बहुमत की राजनीति में, ये तो एक बोलने का नहीं, करके देखने का है। आप सत्य बहुमत को जितवाइए पहले, सत्य बहुमत की राजनीति को समझकर सत्य बहुमत को समर्थन दीजिए और समर्थन जितवा कर फिर आप देखना कि सत्य बहुमत की राजनीति से कैसे एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन आता है। लेकिन 75 साल बीत जाने के बावजूद भी जमाना और दुनिया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। कितने छोटे छोटे देश जो हमारे से बाद में आज़ाद हुए वो इतने शक्तिशाली और इतने धनाढ्य हो गए। इनका उदाहरण आपके सामने है, इसके लिए मुझे उसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा काम इसीलिए हुआ कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है। दोबारा से फिर वही सवाल है कि जब आपकी राजनीतिक व्यवस्था ही ठीक नहीं है, आपने गलत, मैं किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम नहीं लेता, आपने एक गलत राजनीतिक व्यवस्था को चुना हुआ है और आप उसको वोट भी दे रहे हैं और उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो और यही कारण है कि आप मजबूरी के अंदर लाचार होकर, विवश होकर किसी को भी वोट दे देते हैं। आप उसकी योग्यता, कार्यकुशलता के आधार के ऊपर वोट नहीं दिया जाता। आपसे ही अगर मैं ये पूछूं कि ये हमारी चुनाव होने के बाद में हमारी राजनीति के अंदर बहुमत से सरकार कैसे बनेगी, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जब यही नहीं पता कि बहुमत से सरकार कैसे बनेगी, फिर भी हम उसको वोट दिए जा रहे हैं, तो इतना तो आपको समझ होनी चाहिए ना। और इसी समझ को बनाने के लिए हमने पिछले 10, 12, 15 सालों के से हम सत्य बहुमत की बात कर रहे हैं। और सत्य बहुमत का मतलब सीधा सीधा ये है कि चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो या कोई भी हो,
उसके एक एक वोट की उसका महत्व होगा, प्रभाव होगा, उसकी भूमिका होगी वोट की। और उस वोट की मतदाता को शक्तिशाली बनाने के लिए जो आज के दिन इन भ्रष्ट नेताओं के जबड़े में फंसे हुए हैं हमारे मतदाता, उनसे निकाल के उनको हम उनको आज़ाद करना चाहते हैं। उनको हम उसको एक ऐसी स्वतंत्रता देना चाहते हैं मतदाता को, जो कि उनको समय बर्बाद ना करना पड़े और वो खुद भी जिम्मेवार बने और जो दूसरे सरकारी विभाग हैं वो भी जिम्मेवार बने। तो समय हमारा बचेगा। सत्य बहुमत का यही मतलब है। आप पूरा भरोसा रखिए सत्य बहुमत के ऊपर। और ऐसा विचार आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने क्यों नहीं दिया आपको? किस राजनीतिक दल ने आपको वोट मांगने के लिए आए तो उसने कभी बात करी कि हम गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति नहीं करेंगे? क्या गठबंधन की राजनीति भ्रष्ट नहीं है? ये तो बहुत सीधा सा सवाल है ना। और क्या आप जिसको वोट दे रहे हैं वो राजनीतिक दल गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति नहीं करेगा? बहुमत बनाने के लिए अगर 10, 20, 50 विधायक या सांसद कम पड़ेंगे तो वो बिना भ्रष्टाचार के कैसे जोड़ लेगा? और अगर उसके पास सांसद ज़्यादा भी हैं तो उनको रोक के कैसे रखेगा बिना भ्रष्टाचार, बिना भ्रष्ट समझौतों के? ये तो एक बहुत साधारण सी बात समझ में आ जानी चाहिए, जो अब आपको बिल्कुल समझ में आ ही जानी चाहिए। और सत्य बहुमत के सिवाय आपका कोई और राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर तो कम से कम कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको लोकतंत्र पसंद है तो आपको सत्य बहुमत की राजनीति को स्वीकार करना ही होगा। आज करना, कल करना, मेरी मानना या किसी और की मानना। तो अच्छा यही है कि हम समय बर्बाद ना करें। आने वाले 2024 के चुनावों के अंदर हम इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें और केवल एक चांदनी चौक क्षेत्र को जितवा कर आप देख लेना। मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि 2024 में ही खाली एक चांदनी चौक में जीतने से सत्य बहुमत की ही सरकार बनेगी। इन सब लोगों को आप समझा देना, पूरे देश के मतदाताओं को भी और इन भ्रष्ट नेताओं को, कि राजनीति सत्य बहुमत जैसी होनी चाहिए। ये भ्रष्ट राजनीति, गठबंधन के समझौतों की राजनीति से हम सहमत नहीं हैं। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैं एक मतदाता होने के साथ साथ, एक कारोबारी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी मात्रा के अंदर टैक्स पेयर भी हूँ। मैं जब टैक्स देता हूँ तो मुझे ये निराशा हुई कि जो मैंने टैक्स दिया उस मेरे टैक्स के पैसे का इन भ्रष्ट नेताओं ने उसका दुरुपयोग किया। तो जो मेरे टैक्स से गरीबों की सहायता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि वो उसका उदाहरण हमारे सामने है। ये इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी गंदगी, इतना अपराध, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना। तो इतना टैक्स देने के बावजूद भी अगर यही व्यवस्था हमने देखनी है तो इसको वोट देने का और इसको टैक्स देने का फ़ायदा क्या हुआ? और हमारे जैसी बिरादरी के लोगों के अंदर राजनीति में दिलचस्पी कमी होती है। लेकिन मैंने ये सोचा कि यह समस्या जब राजनीति की है तो इसका समाधान भी राजनीति है। तो समाधान करने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। अब राजनीति करनी है तो एक ऐसा विचार चाहिए जो लोगों को समझ में आ जाए और जो एक ऐसा समाधान हो जिसका कोई तोड़ ना हो। मैंने अपने राजनीतिक शक्ति को लेने के लिए मैंने सत्य बहुमत की बात नहीं करी। मैंने मतदाताओं को, नागरिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए मैंने इस राजनीतिक व्यवस्था का, सत्य बहुमत का एक तरह से कल्पना करी। और कल्पना करने के साथ साथ जब इसको ज़्यादा सहमति मिलती चली गई, ज़्यादा लोगों के बीच में जो भी चर्चा हुई, आज तक मुझे 15 साल में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला कि जो इस सत्य बहुमत की आलोचना करता हो। और जब मैंने इतना सब देखा तो फिर मेरे को भी लगा कि भाई मेरी भी जिम्मेवारी बनती है। मैं एक जागरूक मतदाता, जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इस सत्य बहुमत को मैंने छोड़ा नहीं। और इस सत्य बहुमत के बारे में मैं बार बार लोगों से बात करता रहा। लोग भी इससे सहमत होते रहे और आज हम इस मुकाम के ऊपर हैं कि एक अच्छी राजनीतिक पार्टी बनाकर, सत्य बहुमत पार्टी को बनाकर हम एक चुनाव में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से
जब सत्य बहुमत एक चांदनी चौक के अंदर जीतेगा तब आप देखना। आज तो आपको खाली है कि ये ऐसा ही साधारण सी बात लग रही है, लेकिन जब सत्य बहुमत चांदनी चौक से जीतेगा तो मेरा ये फिर आश्वासन है कि पूरे देश के अंदर इस भ्रष्ट राजनीति समाप्त हो जाएगी। मेरी अपनी ज़रूरत, मेरे अपने समाज की ज़रूरत, क्योंकि मैंने सबको अपना माना, इसीलिए मैंने सत्य बहुमत के ऊपर ज़्यादा समय और जो भी मेरा सामर्थ्य है वो मैंने देने की कोशिश करी। और मेरा यह संकल्प है कि मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक, जब तक यह सत्य बहुमत स्वीकार नहीं हो जाता, स्थापित नहीं हो जाता, तब तक मैं इस सत्य बहुमत के ऊपर अपना प्रयास करना छोड़ूंगा नहीं। धन्यवाद। अगर आपको लोकतंत्र पसंद है तो आपको सत्य बहुमत की राजनीति को स्वीकार करना ही होगा। आज करना, कल करना, मेरी मानना या किसी और की मानना, तो अच्छा यही है कि हम समय बर्बाद ना करें। और सत्य बहुमत का मतलब सीधा सीधा ये है कि चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो या कोई भी हो, उसके एक एक वोट की उसका महत्व होगा, प्रभाव होगा, उसकी भूमिका होगी वोट की। जो हमारी सत्य बहुमत की राजनीति है वो मतदाताओं को शक्तिशाली बनाने की राजनीति है और मतदाताओं के बहुमत से ही हम सत्य बहुमत की सरकार बनाएंगे। ध्रुवीकरण नहीं होने का मतलब यही है कि ना आंदोलन होगा, ना प्रदर्शन होंगे और ना हम उसमें समय बर्बाद करेंगे। वो चांदनी चौक पर जितवा कर आप देख लेना कि किस तरह से इस भ्रष्ट राजनीति के अंदर हड़कंप मचता है।